जो दुख द्वंद्व विनाश चहे, तो गुरु शरण में लीन। जो दुख द्वंद्व विनाश चहे, तो गुरु शरण में लीन। बिन गुरु कबहु न मोक्ष होए, हे मन मूढ़ मलिन। पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, काफ़ी देर से बहुत ही कल्याणकारी विचार, संतों के सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। कार्यक्रम अभी इस सत्र का बस कुछ मिनट और चलेगा और आज लास्ट दिन भी है। अभी एक सत्र और होगा, उसमें भी कुछ विचार श्रवण करेंगे और अंतिम स्थिति के बारे में आप जानेंगे। फिर भंडारा भोजन भी चलेगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप सबके इस पुरुषार्थ से हो जाता है। दूर दूर से आकर के इस गर्मी में भी बैठे रहते हैं। आखिर देखो, साल भर में कार्यक्रम होता है, यहाँ से सुन करके कुछ अपनी ताकत, एनर्जी ले जाते हैं, उत्साहित होते हैं, आंदोलित होता है मन, एक धक्का मिलता है, यहाँ से एक झटका मिलता है। 3 दिन में और क्या दे देंगे संतजन? कुछ ज्ञान विचार का झटका देते हैं, आपके मन को आंदोलित करते हैं और आप आंदोलित हो जाते हैं, कंपायमान हो जाते हैं और फिर कुछ सोचना आरंभ करते हैं, कुछ विचारते हैं। अब बस वहीं से पैदा होने लगता है आपके भीतर वो ज्ञान, वो शांति, वो सुकून की बातें और कुछ वहाँ से तत्व पैदा होते हैं। सत्संग से यही लाभ है। अध्यापक जैसे कुछ फार्मूले बताता है ब्लैक बोर्ड के सामने, विद्यार्थी उस नियम को पढ़ करके, सुन करके जाते हैं और फिर उस नियम का अभ्यास करते हैं तो सवाल हल करना सीख लेते हैं। ऐसे जैसे अब बच्चा स्कूल में जाए ही नहीं, अब वहाँ नियम फार्मूला कुछ पढ़े ही नहीं, तो कैसे पढ़ पाएगा? घर में बैठ करके किताबें तो हैं, उसमें भी नियम कानून कुछ लिखा है। तो जैसे बच्चा को स्कूल जाना ही पड़ता है, फीस जमा ही करना पड़ता है, अध्यापक से मित्रता करनी ही पड़ती है, सारी ताकत खर्च हर्ज का करना ही पड़ता है, तब पढ़ते 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 कहीं कई वर्षों में जीवन गुजर के लिए कामयाबी कुछ ले पाता है। हम सब लोग जीवन पाए हैं। अभी श्रवण कर रहे थे, देखो कितना सुंदर ये पद मिला है। इस पद को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य जीवन पद, इसके लिए सत्संग के लिए हम हर्ज खर्च नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहाना बनाते हैं। सत्संग भजन शांति के क्षेत्र में बहानाबाजी बहुत बड़ी बाधा है। मैं कुछ व्यवहार, कुछ परमार्थ की बातें थोड़े समय में करना चाहूँगा। जीवन निर्वाह के क्षेत्र में जितने भी क्रियाकलाप करते हैं सहज ढंग से, वो सब व्यवहार कहलाता है। फिर इसी जीवन में कुछ हम अपने निजी कार्य के लिए, कल्याण के लिए सोचते हैं, सद्गुण सदाचार, सत्संग भजन, ध्यान चिंतन, आत्मनिग्रह, मनोनिग्रह ये करते हैं। इसको आध्यात्मिक जीवन और भजन का कार्य कहते हैं और परमार्थ कहते हैं, परम प्रयोजन, खास जीवन की मतलब की बातें जिससे जीवन का उद्धार होता है। तो ये बातें परमार्थ कहलाती हैं। तो व्यवहार और परमार्थ, परमार्थ में आप कितना समय देते हैं, व्यवहार में कितना समय देते हैं, क्या कभी इस पर सोचते हैं? व्यवहार में सुबह से उठते हैं, चलो 5 बजे से उठते हैं और फिर कहीं 9-10 बजे सोते हैं रात को। इतने लंबे समय में
आपने कितना समय दिया। इसीलिए संत जन परमार्थ क्षेत्र में जब समझाना चालू करते हैं तो कहते हैं 2 दिना की जिंदगी, 4 दिना की जिंदगी, थोड़े दिन की जिंदगी, ऐसा ही कहते हैं ना। ऐसा क्यों कहते हैं? इतनी लंबी जिंदगी को ये महात्मा लोग झूठ बोलते हैं क्या? हिसाब लगाओगे तो पता चलेगा। संत जन हिसाब लगाते हैं, गणित लगाते हैं। तो हिसाब लगाने से पता चला कि आधी जिंदगी तो सोने में चली गई। चलो आधी नहीं तो व्यवहार और सोने में और खाने में चली गई, और आधी जिंदगी फिर ये चली गई उसमें से जो बची खाने का इंतजाम करने में, लोगों के साथ व्यवहार करने में, मिलने जुलने में, नौकरी चाकरी में, ये सब चला गया। ये सब करते धरते कितनी जिंदगी बची है आखिर? लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने शरीर के लिए, पेट के लिए सारा समय हमने दे दिया। निजी अपने आत्म कल्याण के लिए कितना समय दिया? नहीं दे पाते हैं। कितना मिनट बैठ करके आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई कमी तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है, मेरा खान पान शुद्ध है कि नहीं, मेरी वाणी भाषा शुद्ध है कि नहीं? इस पर कभी सोचते हैं? सोचा करो, इस पर खूब मन लगाओ, दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। सोचते नहीं हैं। बचपना जैसे बीत गया वैसे जवानी बीत जाती है, फिर बुढ़ापा भी बिताया करते हैं। बूढ़ों से कहो कि अरे महाराज का धरा है, ये माटी का शरीर है, माटी में मिल जाई तो मटिया में लौट जाते हैं, वो शुद्ध भी नहीं रहना चाहते। तो जैसे तैसे खा, उनसे कहो भाई शुद्धता, हाथ धोकर भोजन किया करो। अरे महाराज माटी की है, कहाँ तक शुद्धता रखी, हम किसान आदमी हैं, दिन भर हाथ धोवे लागी तो इतना टाइम कहाँ है। ले फिर अच्छा नशा पत्ती मत करा करो, इसमें क्या फ़ायदा? अरे महाराज फ़ायदा नहीं, आदत है, 4 जने बैठी थी तो थोड़ा इसी से मनोरंजन हो जाता है। सुरती फुर्ती मांगे ना, आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुर्ती मांगे ना। एक छोटा सा नशा है, ये छोटा सा नशा नहीं, बहुत बड़ा नशा है। छोटे छोटे दुर्गुण बड़े दुर्गुणों तक ले जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र बांध में हो चाहे मकान में हो, एक दिन बड़े छिद्र और बड़े कांड करवा देते हैं। छोटा छोटा धागा जोड़ करके जब इकट्ठा करो तो बड़े बड़े रस्से बन जाते हैं। वो रस्से फिर हाथी भी नहीं तोड़ सकता है। ऐसे छोटी छोटी गलतियां एक दिन विस्फोट पैदा कर देती हैं। आपके परिवार में छोटी छोटी गलतियां एक दिन अलगाव पैदा कर देती हैं। इसलिए छोटे उसको ही नष्ट करना सीखें। एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, एक लकड़ी वही एक दिन पतवार बनती है, एक मिट्टी का कण एक दिन वही मीनार बनती है। तो ये छोटे छोटे बात आप मत समझिए। छोटी सी चिंगारी पूरे गांव और शहर को भस्मसात कर देती है। तो जिसको आप कहते हैं अरे महाराज एक कट तो नशा करते हैं और दिन भर में ज़्यादा नहीं महाराज पीते हैं, 1-2 बार ले लेते हैं। अरे भाई 1-2 बार क्यों लेते हैं? आखिर आपके इस सफ़ेद कपड़े में 1-2 दाग लगा रहे मलमूत्र के, गंदगी, तो अच्छा है क्या? एक भी जगह अगर कहीं गंदगी लगी है तो आप उसे रखना नहीं चाहेंगे, स्नान करेंगे, साबुन से धोएंगे। तो आप अपने जीवन के इस आंचल में क्यों दामन में लगा रहे हैं दाग? विचार करेंगे तो ये दाग दूर हो जाएगा, जीवन उतने हिस्से में पवित्र हो जाएगा। व्यवहारिक स्तर से आप इन दोषों को, अंधविश्वासों से दूर भागिए। अच्छा भागते क्यों नहीं हैं? कमियां हैं, अज्ञान है, अबोधी जीव हैं। एक वृक्ष देखो, यहाँ महुआ के भी वृक्ष दिखाई देता है और पीपल का भी। पीपल मुझे हरा हरा दिखाई देता है, पत्तियां निकल आई हैं, पतझड़ अभी चालू है, तो महुआ के पत्ते झड़ गए हैं, थोड़ा बाकी हैं। तो महुआ एक दिन रोने लगा, पेड़ उसका वृक्ष वो रोने लगा, इसलिए रोता नहीं है लेकिन कहानी कहती है। महुआ कहता है पेड़
कि हाय अब तो मैं नंगा हो रहा हूँ, मेरी सारी पत्तियाँ झड़ गईं, मैं कैसे जिंदा रहूँगा, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तब पीपल, वो ब्रह्मदेव है तो जल्दी हरा हो गया, तो कहता है अरे बेवकूफ महुआ, रोता क्यों है, झड़ेगा नहीं ये पीली पीली पत्तियां, सूखी सूखी पत्तियां, तो हरी पत्तियां कलियां निकलेंगी कैसे, तो बड़ा मूर्ख है। तब उसे याद आया कि हाँ रे पीपल, मैं तो तुझे देखा ही नहीं, कहें देख मुझे, मैं भी ये झड़ गया था, सारी पत्तियां मेरी उड़ गई थी, उजाड़ हो गया था, अब मेरे में हरी हरी पत्तियां निकल रही हैं, मैं एकदम हरा भरा ठीक ठाक हूँ, हरियाली आ गई है। एक दिन पूरे वनस्पति जगत में हरियाली आ जाती है। संत और एक क्या होता है, बसंत, ये बसंत ऋतु है ना, तो बसंत आता है तो जंगल हरा भरा होता है कि नहीं, सारी पत्तियां सूखी पीली धब्बेदार रूखी फीकी सब झड़ जाया करती हैं और जंगल राज हरा भरा हो जाता है। सारे वृक्ष अपने पुराने पत्तों को झाड़ करके और नई पत्तियां कोपलियां और शाखाएं आ जाया करती हैं। ऐसे ही बंधुओं, बसंत की तरह संत भी हैं, उसमें भी बस एक अक्षर कम हो गया, संत। और बसंत आता है तो जंगल हरा भरा हो जाता है, और संत आते हैं तो ये हमारे माताएं बहनों का जीवन हरा भरा हो जाता है। बोलिए सद्गुरु देव की। तो जीवन को हरा भरा बनाने के लिए संत चाहिए और जंगल को हरा भरा बनाने के लिए बसंत चाहिए। तो दोनों बढ़िया बात है ना, किसी को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सूखे सूखे पत्तों को, ये पीछे जो वर्षों से चले आ रहे हैं दाग धब्बे वाले सूखे फीके, उनको सबको झाड़ना होगा। लेकिन बड़े मोही हैं आप सब लोग, उसको भी सड़े गले पत्तों को छाती पेटे लगाए रखना चाहते हैं। झाड़ो उसको, फेंक दो और हरियाली लाओ। मतलब आपके जीवन में तमाम तरह के दुर्व्यसन नशा पाले हैं। भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर गोबर माटी लगन मोह टोना टोटका, हाँ, ये तमाम तरह के जो पीले पीले धब्बे धब्बे रूखे सूखे सड़े गले किसी मतलब के नहीं है, इसको झाड़ देने की जरूरत है सबको। जब ये झड़ जाएंगे तभी दया क्षमा शील संतोष धीर विचार विवेक भक्ति वैराग त्याग भगवत बुद्धि और फिर इसी में दैवी संपदा निखार लेगी, पैदा होगी और आपके जीवन को हरा भरा बना देगी। ये सुंदर सुंदर कोपलियां और सुगंधी सुंदरता पैदा होगी। बंधुओं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोह करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने रीति रिवाजों में जो गंदे संदे हैं, जो घिसे पिटे हैं, जो गंदी आदतें हैं, उसका मोह क्यों करते हैं? उसी मोह में पड़ करके लोग भक्ति भजन नहीं करना चाहते हैं, पिछड़े रह जाना चाहते हैं। क्यों आखिर इतना पीछे रहना चाहते हैं? आगे बढ़िए। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। विचार को अपने थोड़ा सा और विस्तार से सोचिए तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ खड़े हैं, आगे बढ़े हैं कि नहीं। बढ़ना चाहिए और हृदय को उदार बना करके सोचें। सुबह से उठकर सोचना आरंभ करें, ये आपका भजन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। आप नहीं कहीं जाते हैं कोई धाम वाम गंगा जमुना मंदिर मस्जिद, आपका घर ही वो मंदिर हो जाएगा। जैसे अभी बहनों के द्वारा सुने हैं, कितना बढ़िया भजन, घर ही में मंदिर बनेबे, आपकी भाषा में, हाँ, अली गली घर ही में मंदिर बनेबे और तीर्थ करे का करे जेबे। तीर्थ में हम क्या करने जाएंगे? तीर्थ के पंडा को तो भरमाने वाला है, वहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, और हमारे घर में माता पिता है तो जिंदा देवी देवता चलते फिरते खाते पीते,
लेकिन आप सोचते हैं कि ऐसा देवता हो कि दिखाए के और थाली खींच ले और पेट अपने भर ले। तो ऐसे सब लोग थाली ले करके दिखाते हैं और वो खाते पीते तो है नहीं देवी देवता, तो मजाक करके चले आते हैं। तो इसी तरह वो भी मजाक कर देते हैं कि ठीक है ले जाओ अपना भोजन, हमसे तुमको कुछ मिलना भी नहीं है, तुम जिंदगी भर पूजा करते रहोगे, हमको खिलाते रहोगे, ना हम खाएंगे ना तुमको कुछ देंगे, तुम्हारा समय हम चौपट कर देंगे, तुम हमसे कुछ भी नहीं ले सकते हो। तो बस ठीक है, अब मंदिर आओ जाओ, थोड़ा से कसरत हो जाएगा, इसका लाभ पा जाओगे, तुम्हारे पैर में कुछ फुर्ती बनी रहेगी और बढ़िया है, लेकिन हमसे कुछ मिलने वाला नहीं है। विद्यार्थी जाएगा उसको विद्या कभी नहीं मिलेगी, अबोधी जाएंगे कोई बोध नहीं मिलेगा, और दुखी जाएंगे कभी सुखी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से कभी आप ठीक है आए जाएंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, जलोल चढ़ाएंगे, कुछ मन का मनोरंजन हो जाएगा, बढ़िया बात है। कम से कम हबुआए उबुआए से जीव बध करे से तो अच्छा है कि मंदिर चले जाते हो, जाया करो, मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ समय से बंद करके सत्संग में आओ, ग्रंथ पढ़ो, संतों के पास जाओ, तो जीवन सुधरेगा। तो देखो बुनियादी बात है, भक्ति का भवन, मानव जीवन का जो महल है तैयार करने के लिए, शांति महल, कल्याण महल बनाने के लिए सबसे पहले नींव खोदा करो, बुनियाद नींव। तो फाउंडेशन बनाना पड़ता है मजबूत, वो है खान पान का बुनियादी बात। तो खान पान अपना शुद्ध करो, सदैव शाकाहारी भोजन पसंद करो, उसमें भी जो आपको नुकसान करने वाला है कभी मत छुओ। शाकाहार भोजन में भी जैसे गांजा शाकाहारी है, भांग शाकाहारी है, तम्बाकू क्या है, ये सब शाकाहारी हो जाएगा, अंकुर से पैदा होगा, तो ये सब जहर है, इससे दूर रहो। तो और फिर इसके बाद अभक्ष भोजन आता है, लोग उसे भी खा लेते हैं। जानवरों का, पशुओं का, कुछ ऐसा मांसाहारी जानवर पशु हैं, प्रकृति ने उनके लिए ये भोजन दिया, नियम बना दिया, उनका वैसे आँख दांत और सब पूरा शरीर प्रकृति बना दिया, आपका अलग है, इसलिए सदैव शाकाहारी भोजन किया करो। शाकाहारी भोजन में सस्ता भी है, रोग भी नहीं ज़्यादा होता है, जल्दी पच जाता है, बड़ी अच्छी तरीके से पैदा हो जाता है, बड़ा सुंदर लगता है उस बाज़ार में, और आपका परिवार, आपके सारे जीवन की रक्षा होती है, उसको संत महात्मा पसंद करते हैं, और सभी लोग, पूरी प्रकृति आपको आशीर्वाद देती है शाकाहारी भोजन करने से। इसलिए इसी भोजन को करके आप बढ़िया से दयालु धर्मात्मा बनकर भक्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मांसाहारी और गंदा खान पान करने वाला कभी भी भक्ति भजन और आत्मचिंतक नहीं हो सकता। वो विज्ञान पैदा कर सकता है, एटम बम बना सकता है, दुनिया के छोर ओर में जा सकता है, लेकिन आत्मचिंतक नहीं हो सकता है। इसलिए सबको शाकाहारी बनना चाहिए, दुर्व्यसन मुक्त जीवन जियो, शाकाहारी जीवन जियो, और इसके बाद फिर अपने घर में प्रेम से रहना सीखो। प्रेम एक स्वर्ग है, जो प्रेम से जीता है तो स्वर्ग में मानो जीता है। फिर आपस में और बढ़िया व्यवस्थित करने के लिए आप क्षमा करना सीखो और क्षमा मांग लेना सीखो। तो सबल क्षमी निर्गर्व धनी कोमल विद्यावंत, भव में भूषण तीन है औरो सबे अनंत। और सभी गुण तो है ही हैं, लेकिन ये क्षमा गुण और क्षमा मांग लेने वाला गुण और सहनशीलता का गुण, ये बहुत बड़े बलवान हैं, सद्गुणों में महासद्गुण हैं। इसलिए परिवार में ये बहुत काम देता है। बहू से तो गलती हो जाएगी, बेटी बेटा से गलती हो जाएगी, भाई बंधु पड़ोसी से तो गलती होगी। तो गलती जब हो जाए तो क्षमा करना जरूरी है कि नहीं, और क्षमा मांग लेना जरूरी है कि नहीं। आपके महापुरुषों ने क्षमा नहीं किया है क्या? आपके बाप दादों ने क्षमा नहीं किया है? और जो क्षमा नहीं किया है कितनी दुर्गति को प्राप्त हुआ है।
और जो क्षमा कर दिया है कितना ऊपर गया है, आगे बढ़ा है कि नहीं। आप रामायण में एक चौपाई पढ़ते हैं, कौन सी चौपाई है? जो भृगुमारी लात क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात। भृगु महाराज हमारे पड़ोसी फतेहपुर जिला के रहे, तो भृगठौरा उनका जगह है, आश्रम है। तो वो विष्णु भगवान को लात मार दिए, वो बैठे रहे, अपने काम से काम रहे। तो उन्होंने फिर कोई चिंता नहीं की, बल्कि और कहे कि अरे महाराज ऋषिवर, आपके तो कोमल कोमल पैरों में बड़ी चोट लग गई होगी, मेरे आप लात मार दिए हैं। क्षमा करते हुए उनको लज्जित कर दिए। तो ऐसे हम इन गुणों को धारण करके परिवार में और अच्छा जीवन जी सकते हैं। अच्छा, अपनी गलती ना हो तो क्षमा करना चाहिए कि नहीं? अपनी गलती ना भी हो तो क्षमा कर देना चाहिए कि नहीं? बताइए, बताओ, को क्षमा करना चाहिए कि नहीं? हमने गलती नहीं किया, लोग हमारी गलती कह रहे हैं, नहीं तुम्ही ने गलती किया, तुम्हारा दोष है। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में कभी कभी अवसर देखकर, समय देख करके मान लेना चाहिए कि हाँ मैं ही गलती कर डाला हूँ भैया, चलो मेरा ही दोष है। रिश्ते को कायम करने के लिए, परिवार को बढ़िया बनाए रखने के लिए क्षमा मांग लेना और क्षमा स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ना गलती हो तो भी कहना मेरी ही गलती है भैया, क्षमा करो। अच्छा, एक उस पर उदाहरण सुना दूं। एक आदमी बुजुर्ग हो गया था, भक्त था, अपने गुरु का भक्त था। गुरु बहुत अच्छे थे, संत, वीतराग रहनी संपन्न विवेकवान थे, सदाचारी जीवन जी रहे थे, मस्त। तो उनके भक्त थे भक्तराज। उनके एक बेटी थी, बेटी की शादी हो गई तो दामाद मिल गया। अभी 2-3 साल हुए थे, 2 बच्चे हुए और कुछ कमियां घर में आ गई। धंधा करना था दामाद जी को। दामाद को मालूम था कि हमारे ससुर जी के पास पैसा कुछ है, तो 10-20 लाख के आदमी हैं, तो मैं उनसे कुछ पैसा ले लेता हूँ और अपनी दुकानदारी धंधे में लगाता हूँ, और साल भर 6 महीने के बाद उसमें से जैसे प्रॉफिट होगा तो वापस कर दूंगा। और फिर घर की बात है, ना ही करेंगे नहीं, मेरी औरत कुछ सोर्स लगाएगी। तो यही सोच करके दामाद जी गए, ससुर जी से कहे। बिटिया भी कहने लगी पिताजी इनको दे दीजिए कुछ पैसा। तो पिताजी ने 3-4 लाख रुपए दे दिए कि ठीक है बेटा जाओ, अब जब आपको वापस ही करना है 6 महीने में तो कोई बात नहीं, ले जाओ, पैसा रखा ही तो है, अपने ही तो हो, हमारी बेटी है। पैसा लेके चले गए। अब धंधा में लगा दिए, 4 लाख रुपए लग गए। अब 6 महीना तक तो कुछ नहीं बोले ससुर जी। अब जैसे ही 6 महीना के एक दिन पार गए तो दिन गिनने लगे कि भाई अब कुछ बोले नहीं, बीच में आए भी नहीं दामाद जी बताने कि मुनाफा हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, दे पाएंगे कि नहीं आए, गए भिड़े रहे। अब पैसा तो गंवा दिए और उनका कुछ धंधा भी चौपट हो गया, तो नहीं कमा पाए, लाभ नहीं उठा पाए। तो 1 महीना हो गया, ज़्यादा 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो गए ही नहीं, फ़ोन भी नहीं किए। तो देखो किसी से उधार पैसा लो तो बीच में ही 1 बार 2 बार मिलो, कहो कि भैया देखो घबराना नहीं, जैसे समय पूरा होगा मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ, पैसा दे दूँगा। वो आदमी को साहस धैर्य रहता है। अगर जैसे दिन ओवर होने लगे, महीना 10 दिन ज़्यादा हो जाए तो तुरंत जाके कहो, फ़ोन करके कहो कि भैया घबराना नहीं, मुसीबत में फंसा हूँ, ज़रूर मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ आपके पैसे का। तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे जल्दी नहीं है, तो वो हड़बड़ाएगा नहीं। लेकिन नहीं, कर्ज ले करके, उधार ले करके और मिलना जुलना जो बंद कर देते हैं तो बहुत बड़ी आफत आ जाती है। तो ससुर जी क्या किए, ध्यान से सुने तो बात समझ में आएगी। ससुर जी
घबराने लगे कि अब दामाद जी मिलते भी नहीं हैं, लगता पैसा मेरा डूब जाएगा, मेरा पैसा बड़ी मेहनत से आया है, मैंने दहेज जितना देना था बिटिया को दे दिया, अब क्या ज़िंदगी भर लेते रहेंगे? और मैं तो उधार दिया हूँ उनको, भाई बात के अनुसार मैंने दिया है, देने के लिए ना कहते तो मैं देता ही नहीं, अथवा 500 रुपये दे के छुट्टी कर लेता। अब मैं 4 लाख दे दिया हूँ, इतना पैसा मैं नहीं सहन कर पाऊँगा। तो साल भर बीत गए, अब दामाद जी पता ही नहीं लिए। अरे दे देंगे, अपने ही तो हैं, ससुर जी हैं, क्या भागे जा रहे हैं, यही तो कहते हैं लोग ना। तो पता पहुंचाए 2-3 बार किसी से कि भैया उनको कह देना, तो बिटिया नाराज़ होने लगी, पिताजी को देखिए मानो हम भागे जा रहे हैं, हम दुश्मन हैं क्या इनके, बार बार हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, लोगों से कहलवाते हैं। गुरुजी के यहाँ चले गए, साल भर बीत गए तो भक्तराज गए, कहें गुरुजी एक बात बताइए, मुझे बहुत चिंता है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने अपने दामाद को पैसा दे दिया, वो पैसा देते ही नहीं हैं, इरादा ही नहीं है, मुझसे नाराज़ हो गए हैं, गुस्सा किए हैं। तो बहुत कुछ कहे कि मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। गुरुजी ने सब बातें सुना कि आखिर दामाद को तुम 2-3 संदेश भी पहुंचाए, अब शिकायत भी 4 से 10 लोगों से कर दिए, वो शिकायत पहुंच गई दामाद के पास, बिटिया के पास। बिटिया अब रिश्ते में आती जाती ही नहीं है, अपने बच्चों को आने देती है, नाराज़ हो गई कि नहीं जाएंगे, जाएं हम देख लेंगे, नहीं देंगे पैसा, अकड़बाजी दिखा रही है। तो पिताजी ने गुरुजी ने कहा कि देखो भक्तराज तुम्हारी गलती है, वाह साहब आप भी मेरी बिटिया के पक्ष में बोल रहे हैं, आप भी अन्याय के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं पैसा भी दिया और झूठा भी बनूं, ये ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने कहा देखो भक्तराज तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पैसा दिया, धन दिया और यहाँ पर दुख भी कमा रहे हो, मना रहे हो, तुम एक काम करो, गलती नहीं तो भी बिटिया है, दामाद है, रिश्ता गड़बड़ा रहा है, तुम क्षमा मांग लो, जाओ। कहें वाह साहब मेरी कोई गलती भी नहीं, मैं ही क्षमा मांगू, कहीं बात मान लो मेरी। तब गुरुजी ने डांट कर कहा कि जाओ 2-3 किलो मिठाई ले जाना और फल ले जाना, सेब मौसम्बी, कपड़ा लेते जाना बिटिया के लिए, त्यौहार आने वाला है, 2-3 साड़ी लेते जाना, दामाद के लिए पैंट का कपड़ा लेते जाना, ये सब लेके जाओ अपनी बिटिया के यहाँ, रिश्ता खराब हो रहा है, बेटी का मामला है और तुम अहंकार लिए बैठे हो। तो उनके मन में भी कोई दुख होगा, कोई समस्या होगी। तब डांट करके कुछ समझाए, कुछ प्यार से समझाए, तो भगत जी को समझ में आया चलो गुरु की आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा। तो गुरु की आज्ञा अनुसार घर आए, बाजार गए, सारा सामान ले करके खरीदते उरीदते उनको बज गया काफ़ी समय, 6-7 बज गए, शाम को अंधेला हो गया। अपने घर में कार लिए और अपनी पत्नी को बैठाए, सारा सामान धरे और जाते जाते अब 50 किलोमीटर की दूरी पर था तो पहुंच गए वहां, जैसे 9 बजे पहुंचे रात को। तो वो लोग क्या किए कि उनके 2 बच्चे अब हो गए थे 6-7 साल के बच्चे, तो अब दोनों दामाद और बिटिया टेबल पर भोजन रख के और बस आन करके दाल भात रोटी और खाने जा रहे थे। तैसे ही जैसे ही खाने की तैयारी कर रहे थे, दरवाज़ा खटखटाए, गाड़ी से उतरे दोनों प्राणी और दरवाज़ा खटखटाए। तो दरवाज़ा सुन करके दामाद ने संकेत किया अपने बच्चों को, जाओ देखो तो कौन आए हैं। तो जैसे दरवाज़ा बच्चे खोले, देखे कि 2 इंसान खड़े हैं, तो हक्के बक्के रह गए, भाई कौन है, उन्होंने देखा ही नहीं था अपने नानी नाना को। तो अब 5-6 साल हो गया था, देखे नहीं कभी, आना जाना सब बंद हो गया था पैसे के मामले में। तुम्हारे नाना नानी हैं, जैसे शब्द सुने तो माँ से सुन रहे थे कि तुम्हारे नाना नानी नहीं आते हैं, नाराज़ हैं। इतना तेज़ी से बच्चे उछल करके और घर में गए, पापा जी नाना जी आए हैं, नानी जी आई हैं। तब तो लोग चौंक गए कि इस 9 बजे रात को आज 5-6 साल में कैसे आ गए, क्या कारण था। भौचक्के हो गए, कौर थाली में चला गया, हाथ समेट लिए
और तैसे ये बिना पूछे पछोरे सारा सामान ले करके मिठाई मिठाई कपड़ा उपड़ा की थैली बोझा ले जा कर के रखे दामाद के पास। अब वो भी मजबूरी में खड़े हो गए, नाराज़गी सब जाती रही कि अपने दुआरे आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे बोलें कि न बोलें, लेकिन मजबूरी थी। तब जा कर के दामाद जी से कहे, दामाद जी लीजिए ये सब रखें। कहाँ गई बिटिया? अरे बेटा क्या कहें, फल फूल चढ़ा के बच्चों को गोद में ले लिए। अरे मेरी ये न तो पोती है, मेरी नातिन है। बहुत खुश हुए बच्चे, वो तो मगन हो गए, खान पान सब इधर उधर हो गया। तब कहें पिताजी रात को, कहें हाँ बेटी बहुत दिन हो गए थे और मैं बहुत बड़ी गलती कर डाला था। आप लोगों के बारे में 2-3 जगह कह दिया कि पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते, जाइए पैसा चूल्हे भाड़ में जाए, मैं पैसा वैसा नहीं लूँगा। आप मेरी बेटी हैं, मेरे दामाद हैं, इससे बढ़ कर के कुछ हो सकता था क्या? हम लोगों को नींद नहीं आती थी आप सबके बिना। इतना सुन कर के बेटी दामाद कहने लगे, अरे हम तो अभागे हैं, हमारे पिताजी हमको इतना मानते हैं, हम तो सोचा कि हमारी इंसल्टी कर रहे हैं। तब दामाद सुध ससुर का पैर छूने लगा, पिताजी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, बहुत बड़ी भूल हुई, मैं आपका पैसा नहीं दे पाया हूँ, 6 महीना का कह करके मैं 5 साल तक नहीं दे पाया हूँ, मेरे मन में गलत फहमी थी, मेरी गलती क्षमा करिए, मैं अभी पैसा दिए देता हूँ। गया घर से और 4 लाख रुपए निकाला अपने गोदरेज से, अटैची पेटी से, और ला करके रख दिया। नहीं बेटा मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ तुम्हारा, मैं मिलने आया हूँ, अपने बच्चों को देखने आया हूँ, आप मेरे बेटी दामाद हैं। दोनों लिपट गए सीने से, रोने लगे, नहीं पिताजी पैसा ले लीजिए, नहीं अब मुझे नींद नहीं आएगी, मैं आप अपराध बोध से ग्रसित हो जाऊँगा। तब पिताजी ने कहा, नहीं बेटा अब मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ, मैंने माफ़ कर दिया और मुफ्त कर दिया, आप मेरे बच्चे हैं। कहीं नहीं इसको ले जाइए, कहीं कोई बात नहीं, अच्छा मैं ले लेता हूँ। हाथ से ले लिए पैसे 4 लाख और अपने उस नातियों में जो बच्चा थे उन्हीं के हाथों में 2-2 लाख रुपए धर मैं इन बच्चों को देता हूँ पढ़ने के लिए। इस तरह से इतना बढ़िया वातावरण बना। कहीं देखिए 6-5 साल हो गए हैं और त्यौहार है होली का, अब आप दोनों को मैं लेने आया हूँ, यहाँ खाने नहीं दूंगा, भोजन को छोड़िए और भैंस को डाल दीजिए, आज भोजन यहाँ नहीं करना है, आज नैहर का भोजन करना है, मेरी बेटी दामाद चलेंगे। सबको समेट करके कार में बैठाते हैं, फल फूल भी वहीं लादते हैं, कहीं चलिए लेते चलिए। घर में जा कर के इतना खुशी का माहौल, 5 साल के अंदर इतना खुशी का माहौल घर में आया। दोनों रिश्ते जुड़ करके जो टूट चुके थे, जो छिन्न भिन्न हो गए थे, बिखर चुके थे, आज ऐसा रिश्ता जुड़ा था, खुशी का इतना ठिकाना नहीं था। तो बखान नहीं किया जा रहा, जितना दोनों प्राणी सुखी थे, बूढ़ी बूढ़ा और ससुर दामाद और ये बच्चे दोनों। तो इस तरह से देखो, क्षमा कर देने से, गुरु की आज्ञा मान करके निर्दोष आदमी भी क्षमा मांग लिया, अपनी गलती मान करके तो रिश्ते जुड़ गए। लेकिन हम तो अपने अहंकार में पड़े रहते हैं, हम बड़े हैं, हम ससुर हैं, हम माँ हैं, हम बड़े भाई हैं और हम उम्र से बड़े हैं, हम पद से बड़े हैं, इसने गलती किया है, मैं क्यों आखिर क्षमा मांगूं। इसी अकड़बाजी में सारे रिश्ते टूटते रहते हैं। इसलिए बंधुओं, कभी कभी दोष अपना ना हो तो भी दोष स्वीकार करके क्षमा मांग लो, रिश्ते जुड़ जाएंगे। रिश्ते से बढ़ कर के और कुछ नहीं है और इसी में आनंद है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे ससुर दामाद का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी का रिश्ता हो, जहाँ ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, महत्वपूर्ण हो, तो वहाँ क्षमा मांग करके, गलती स्वीकार करके झुक जाओ, हाथ जोड़ दो और क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, तो आपके रिश्ते कायम हो जाएंगे। तो व्यवहारिक स्तर में आप प्रेम का पालन करें, धैर्य का पालन करें, क्षमा का पालन करें। जी, इन सद्गुणों को आप पालन करेंगे तो आप स्वर्ग में रहेंगे, आपकी गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगी, आपके बच्चे बेटा बेटी सब देवी देवता हो जाएंगे। परमार्थ की 2 मिनट में बात कर दूं, ये मानव जीवन है। देखो, आप शादी ब्याह करते हैं बच्चों की, अब नए लोग तो नहीं जानते हैं, पुराने लोग ये दुलदुल घोड़ा कहते थे कि क्या कहते, लिल्लिल घोड़ी कहते थे, कागज की घोड़ी नचाते थे, देखे हैं कि नहीं?
शादी ब्याह में नाटक होता था तो कागज़ की घोड़ी बना करके आती थी बारात में, तो बारातियों की तरफ से लाते थे। आज जैसे डीजे ले जाते हैं, डांस करते हैं, पहले लोग ऐसा करते थे। कागज़ की घोड़ी साइकिल में बांध के लाते थे अथवा कंधे में, और वहाँ नीचे घंघरी लगी होती थी, एक आदमी घुस जाता था और वही लगाम पकड़ करके नचाता था। बड़ा मनोरंजन सबको मिलता था। कागज़ की घोड़ी कभी नाचती है? नहीं, उसमें एक आदमी घुस जाता था, उसके पैर दिखते नहीं थे क्योंकि घंघरी बांधी रहती थी घोड़ी के उसमें पेट में। अब वो बीच में एक छेद रहता था। अब बढ़िया सवार होकर के खूब श्रृंगार करके और लगाम बना के बढ़िया नचाता था, कूद कूद करके, और पैर भी मारता था। बहुत हंसी आती थी लोगों को। ऐसे ही ये कागज़ की घोड़ी है शरीर, इसमें जो सवार घुसा हुआ है यही नचाता है। नहीं तो ये कागज़ की घोड़ी नाचती वाचती नहीं है। इसको अलग अलग समझ लो। जैसे मोटर और ड्राइवर अलग अलग होते हैं, ऐसे ये शरीर एक मोटर है, एक घोड़ी है, और इसमें सवार घुसा हुआ है। वो दिखता नहीं है इन आँखों से, लेकिन बुद्धि दिमाग से, पारक शक्ति से दिखता है। उसे समझने के लिए सत्संग आवश्यक है, ध्यान चिंतन जरूरी है, गुरु मार्ग, गुरु से दीक्षा जरूरी है। दीक्षा लेकर के धीरे धीरे आत्म पहचान की ओर चलो, सदाचार से चलो और जीवों पर दया करते हुए आत्मज्ञानी बनो। इसी के लिए भक्ति भजन सत्संग जरूरी है और इसी के लिए जीवन मिला है। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों को उज्जवल बनाने के लिए हमें सत्संग संत गुरुजन की ज़रूरत है। तो देखो, इसके लिए आप सब इंतज़ाम करते हैं। तो हमारे ये बंधुगण समिति के विशेष कार्यकर्ता डॉक्टर साहब और मास्टर साहब, ये दोनों अपने घर गृहस्थी और धन और परिवार और समय सारी शक्ति को लगाते हैं। देखो, 3 दिन तो यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। सबसे पहले आकर के पाठ पूजा करते हैं, बीजक का पाठ, और अपना उत्साह सबका वर्धन करते हैं, सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके पहले से कई दिनों से सोचते हैं। 3 महीना के पहले से फ़ोन ऑन कौन करता था? यही सबके सलाह कौन करता था? सबके यहाँ जा कर के बताता कौन था? इनका भी तो समय है, मन है, लेकिन ये सब एक तरफ रख करके, तकलीफ़ों को सह करके समाज की सेवा के लिए ये काम करते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी सेवा की बात है, और सबका ख्याल है। इसी तरह के इंसान लोग तो कुछ कर पाते हैं, और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों के संरक्षण में हैं। संतों को बुला करके, साध्वी बहनों को देखो बुला करके आप सब माताओं बहनों को प्रेरित कर रहे हैं, भाइयों को प्रेरणा मिल रही है। ये सब करते रहें। कभी कोई मन में गलत अफवाह न फैलाएं, गलत भाव न लाएं, नकारात्मक सोच न लाएं। यही सोचें कि ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, इससे जाने अनजाने में कम विशेष सबको फ़ायदा हो रहा है, और कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से फ़ायदा लाभ समझ करके ये महान कार्य है बंधुओं। इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं है, ज़्यादा हर्ज नहीं है, और ये काम को करते रहें। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।